यहाँ तक है पूरा, 0 से लेके 4 तक, और जो रेडिश है वो 0 से लेके लैम्डा तक है। ये चीज आप क्लैरिटी से ओके। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, इसमें अच्छा खासा समय मुझे लगता है कि आपको लगेगा, मतलब इतना अच्छा भी नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, काफी चीजें समझने समझाने लायक है। लेकिन नई चीज की एंट्री हो गई, वो है लेस देन और ग्रेटर देन। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एरिया ऑफ द रीजन ए, ठीक है ना, x, y दोनों रियल टू रियल हैं, और x अपने आप में 0 से 3 के बीच में, और y अपने आप में 0 से 4 के बीच में, और y जो है, अब ये एक बड़ी बहुत सिंपल सी बात है, आप पहले इसमें लेस देन को हटा दीजिए, ठीक है ना, आपको ये x स्क्वायर प्लस 3x दिखाई दे जाएगा, जिसको देखते आपको समझ में आ जाएगा x ब्रैकेट में x प्लस 3, राइट है। आपको नंबर लाइन पे भी अगर आपको पता हो तो एक -3 दे रहा है, एक 0 दे रहा है, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, ऐसा दे रहा है, सही है। तो अगर कोई मुझसे इसका ग्राफ बनवाएगा तो ये कुछ ऐसा, क्योंकि माइनस होने पे डोम ऊपर और प्लस होने पे इन्फिनिटली अप, ऐसा ग्राफ बनेगा। अच्छा, जो भी मेरे पास ग्राफ बना, हमें कौन सा एरिया निकालना है, हमें वो एरिया निकालना है जो इनसाइड दिस हो, इनसाइड दिस, है ना। अच्छा, इसके, और वो भी कहां से कहां के बीच में, 0 से 3 के बीच में, अब y 0 से 3 के बीच में है ना, तो इसको थोड़ा मैं और करेक्टेड फॉर्म में लिख देता हूं, ये रहा अपना 0 और यहां अपना 3 है, और ये ऐसे जा रहा है, राइट है। अच्छा, ये x हमारा 0 से 3 में है और y हमारा 0 से 4 में, बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। इसमें भी मेरे से एक गलती हो ही गई पिछले वाले से यहां तक कॉपी करते टाइम पे, क्या कि हमारा एक पॉइंट -3 था, एक पॉइंट 0 था, तो ये वो जगह है जहां पे अपना x एक्सेस y एक्सेस आएगा, और ये वो ग्राफ है जो हम बना रहे थे, सही है। अच्छा, अब हमारे को जो इंटीग्रेशन करना है, माने जो एरिया निकालना है वो 0 से 3 के बीच का निकालना, तो 0 और 3 यहां कहीं होगा। अच्छा, इसमें भी इसने कहा कि 0 से 3 के बीच में हम निकाल रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन y की वैल्यू, अब रुको 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 रुको, y पे भी पहले बताता हूं, ये आपका y इक्वल में x² प्लस 3x है। अगर आपने x की जगह पर 3 डाला तो y की वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली है 9 + 9, बोले तो 18 आने वाली है साहब। क्यों सर, इसकी क्या जरूरत पड़ी? एक मिनट जरा सोचते हैं कि 3 पे वैल्यू क्या आ रही है, बस सिर्फ ऐसे सोच लेते हैं ताकि अब मेरे को कुछ आइडिया पड़ जाएगा। तो हमने x की जगह 3 डाला, y की वैल्यू 18 आ रही है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये 3 पर 18 हाइट पर है, माने x 3 पे जाते थे 18 हाइट पे चला गया, लेकिन उसने आगे बोला है कि आपको तो y 4 तक का एरिया निकालना है। 4 तो बहुत पहले ही खत्म हो जाएगा, 4 y 4 यहां कहीं आएगा, ये वाली लाइन y 4 है, और ये y वाली लाइन को अपन इससे दिखाते हैं, देखो ऐसे, ये y 4 है और ये y 0 है, तो आपको एक तरह से एरिया कौन सा निकाला, y 0 से y 4 के बीच का, और x 0 से x 3 के बीच का। अब x 0 ये रहा, और x 3 ये रहा, और इन सबके बीच में, और पैराबोला में भी ये जो है हमारे को इस y के अंदर का एरिया निकालना है, y लेस देन, है ना, इसके अंदर का, तो मतलब ये वाला एरिया चाहिए साहब हमारे को तो पूरी तरह से। अब ये एरिया कैसा एरिया है, अब ये एरिया कैसे निकलेगा, ये एरिया निकालने का मतलब समझ में आया। पहली बात तो ये तो समझ में आ रहा है कि y एक्चुअल में इस कर्वेचर के लेस देन, माने इसके नीचे का y चाहिए, माने इस कर्व के बाहर का y चाहिए, है ना, इस कर्व के नीचे का, जो y कोड में x² प्लस 3x है, इसके नीचे का y चाहिए, और x 0 से 3 के बीच का, और y कोड 0 से 4 के बीच का y चाहिए। तो कहने मतलब y कोड 0 से 4 के बीच का एरिया चाहिए। तो हमारे को जो एरिया दिख रहा हो तो ग्रीन शेडेड तो है ही, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात, हम अगर बाय द वे इस पॉइंट के बारे में पता करें ना, ये जो पॉइंट जिसे मैंने मार्क किया ये क्या है, तो मुझे पता चलेगा कि यहां पर y की वैल्यू 4 है, तो मैं y इज इक्वल 4 को उठा करके y इक्वल में x² प्लस 3x में रख देता हूं। तो जैसे मैं रखूंगा तो मुझे पता चलेगा x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। इससे मेरे को पता चल गया कि x प्लस 4 इंटू x माइनस 1 इक्वल 0। इससे x की दो वैल्यूज आ रही है -1, सॉरी 1 और -4। फिलहाल हमको जिसकी तलाश है वो है y इक्वल 1, सॉरी x इज इक्वल 1, वो ये रहा। अब मैंने ये जो पूरा एरिया है ना, जो ग्रीन शेडेड एरिया है, इसके दो हिस्से कर दिए हैं। आप में से सभी देख सकते हैं कि ये कुछ हद तक ऐसा दिख रहा है, अभी ये इस प्रकार से दिखने लग गया। ये वाली जगह का नाम y 4 है, ये वाली जो लाइन है इसका नाम y 0 है, ये जो लाइन है इसका नाम है x 3, ये वाला जो पॉइंट है ये मुझे x 1 मिला है, ये वाला पॉइंट x 0 है, और हमारे को ये टोटल एरिया निकालना है, तो मैं इसके दो पार्ट कर रहा हूं, एक तो ये वाला और एक ये रेक्टेंगल वाला।
मैं इसको दो पार्ट्स में देखना चाह रहा हूँ। ये जो एरिया ना, इसको टोटल को मैं दो पार्ट्स में देखना चाह रहा हूँ, एक रेक्टेंगल और ये वाला एरिया। अच्छा, जो ये जो कर्वेचर के नीचे का एरिया है, ये तो रेक्टेंगल तो क्या फार्मूले से निकल जाएगा, लेकिन ये एरिया निकालना तो मेरे पास इंटीग्रेशन के सिवा कोई चॉइस नहीं है। अच्छा, जिसमें भी ये जो कर्वेचर है ना, ये जो कर्वेचर है, ये वाला जो कर्व है, इसका नाम है y कड़ू में एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो एरिया निकालना है, इसको अगर निकालना है तो मुझे इंटीग्रेट कर लेना चाहिए 0 से लेकर के 1 के बीच में, और क्योंकि इस कर्व के नीचे का एरिया है तो y डॉट डी एक्स माने एक्स स्क्वायर प्लस 3x डॉट डी एक्स को इंटीग्रेट कर लेना चाहिए। इससे मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा। राइट है, जो मैंने अब ग्रीन कर दिया। अच्छा, प्लस ये जो एरिया है, अगर मुझे इसे निकालना है तो ये एरिया निकालने के लिए मुझे पता है कि ये जो गैप है, दिस गैप इज 2, और ये जो हाइट है ये है अपने हमें 4, तो जो रेक्टेंगल है उसको लेंथ इंटू ब्रेड्थ से देखता हूं तो 4 इंटू 2 मुझे मतलब 8 आता दिख रहा है ये तो एरिया। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कोई मुश्किल काम नहीं है, सबको पता है ये बन जाएगा x³ बाई 3 प्लस में ये बन जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगाने पर मुझे 0 से 1 तक दिख रहा है, पास में 8 दिख ही रहा है। अगर मैंने 1 भी रख दिया तो मुझे पता है ये बन जाएगा 1/3 प्लस में कितना 3/2, और प्लस के अंदर 0 रखने में तो खैर 0 आ ही रहा है, प्लस के अंदर 8, तो एलसीएम कैल्शियम के जानकार यहाँ 6 आते देख रहे हैं, ऊपर की तरफ 2 और इधर की तरफ मुझे दिख रहा है 9। 2 और 9 मिला के 11/6 प्लस 8 माने 48 और 11 माने 59/6। है क्या कोई आंसर भाई? ओहो, डी आंसर इज द राइट आंसर। तो ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। मतलब अगर आपने कोई भी नॉर्मल बुक भी लगाएंगे ना, मतलब आप कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन भी करेंगे, आपको पता चलेगा आराम से क्वेश्चन बन गया। स्टूडेंट को सारी फाइट कहाँ लगती है? कैलकुलेशन में। देख लेना, मैं आपको धीरे धीरे जैसे जैसे लेके चलूंगा, आपको पता चलेगा जो क्वेश्चंस जेई मेंस में आए हैं या एडवांस में आए वो बहुत ज्यादा समय नहीं ले रहे होते, वो क्वेश्चन बनते हैं, बाकायदा बन जाते हैं, ऐसा नहीं है इशू बनता है। ठीक है, फिलहाल एक बार जरा साफ सुथरे शब्दों में भी अगर मैं आपको बता दूं तो मेरे पास में ये टोटल एरिया था, ठीक है, और इस एरिया के अंदर भी मुझे ये वाला एरिया तो इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ा, और ये वाला जो एरिया है ये मैंने डायरेक्ट रेक्टेंगल की फॉर्म में निकाला, जिसमें हाइट हमारी 4 थी और जो लेंथ जो थी वो तो 4 थी और ब्रेड्थ जो थी वो 2 थी, तो इसका एरिया तो निकल गया 8, और ये मैंने इंटीग्रेशन से निकाल दिया। तो फाइनली मेरा आंसर अपने आप में बहुत इजीली 2 into 4 प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ दिस से निकल गया। तो मेरे पास में आंसर बन गया 8, और इसका आंसर बन गया 8 प्लस 11/6 माने कुल मिलाकर के 59 डिवाइड बाई 6 इज माई आंसर। बिल्कुल आसान, खड़क से होने वाला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़ना हमारे को तुरंत चाहिए, बिल्कुल भी देर नहीं लगानी चाहिए, है ना। आई एक्सपेक्ट कि यहां तक की बात भी थोड़ी थोड़ी तो पकड़ में आ गई होगी कि जेईई मेंस के अंदर हमने 2 क्वेश्चन देखे, दोनों बन रहे थे। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है साहब? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया था 2019 के अंदर, जनवरी अटेम्प्ट के अंदर, और क्वेश्चंस 2019 में वैसे भी देखा जाए सारे अच्छे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है ना। अब ये कहानी में x mod x plus 1 है सर, ये क्या कहानी है सर? ये कहानी है कि हमारे पास में जो ग्राफ बनेगा ना, उसको पहले मैं आपको ये बता दूं कि वैसे भी आप चाहो तो इसे डिफाइन करके भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप वैसे बिना डिफाइन करके भी चलना चाहें तो कोई इशू वाली बात नहीं है। जैसे y इज इक्वल टू में x mod x, अगर मैं +1 इसकी बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए, +1 को छोड़ दीजिए, सिर्फ mod x को दिमाग में रखिए। mod x को देखते ही दो ख्याल आते हैं, x अब पॉजिटिव हो, x अब नेगेटिव हो। x अगर पॉजिटिव होगा तो mod x की जगह x, और x इंटू x x स्क्वायर प्लस 1 देगा। x अगर नेगेटिव हुआ तो mod x की जगह -x, तो ये -x स्क्वायर प्लस 1 देगा। तो कहने का मतलब ये कि हमारे पास में दो केस पक्के हो गए। क्या? एक तो 0 से बड़े होने पर और एक 0 से छोटे होने पर। अच्छा, यहां तक की बात भी थोड़ी थोड़ी पकड़ में आई। और अब जरा ग्राफ की दुनिया में चलते हैं। इसका मतलब समझो, x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माने ये वाला पार्ट इस तरफ, राइट है भाई। अगर मुझसे कहा ना किसी ने इस तरफ क्या होगा, तो मैं कहूंगा इस तरफ x स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ माने x स्क्वायर के ग्राफ को एक ऊपर जाके बना दो, तो y इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस 1 बन गया। अच्छा, x लेस देन 0 माने ये वाला पार्ट। अब किसी ने पूछा ये वाले पार्ट में किसका ग्राफ बनाना है, मैंने कहा -x स्क्वायर प्लस 1, तो एक तरह से पता होगा ना, माइनस का x स्क्वायर तो यूं बनता है। अब इसी को अगर मैंने एक ऊंचा किया तो वो यहां से कनेक्ट हो जाएगा। फाइनली ये जो ग्राफ बन रहा है, इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट y इक्वल टू में -x स्क्वायर प्लस 1 का है, और जो अपर वाला पार्ट है वो अपने यहां में x स्क्वायर प्लस 1 का है, जिसको मैं दो पार्ट में दिखाई देता हूं, दो अलग अलग कलर से। अच्छा, हमें कहां से कहां तक एरिया निकालना है? हमें तो 1 और -1 के बीच का एरिया निकालना है। आप प्लीज उस पर मत जाना कि कैसा बन रहा है, आप सिर्फ इस पे दिमाग लगाइए -1 कहां होगा। तो मैं आपको बताऊं, मेरे को लगता है -1 यही होगा। कैसे पता सर? x की जगह 0 डाल दे। x की जगह 0 डालने से तो -1 नहीं आ रहा सर।
हाँ, x की जगह 0 डालने पे -1 नहीं आ रहा है, ऐसा अपने को लगा। ठीक है ना? अब एक काम करते हैं, y की जगह 0 रखो ना मेरे दोस्त। यहाँ पर आपको पता होगा ना, x एक्सिस पे y 0 होता है, तो -x² + 1 इज इक्वल टू y है, तो आप y की जगह पे 0 रखिए, आपको पता चलेगा माइनस का x² + 1 बराबर 0 आएगा, इसका मतलब x² बराबर 1 आएगा। माने इस पॉइंट पर x² अगर 1 है तो माने x की वैल्यू ±1 है, अपने को खैर -1 से मतलब है, तो हमारे पास में आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू -1, तो ये वाला पॉइंट है अपने में -1,0, सही है ना? अच्छा, अब हमारे को जो एरिया निकालना है वो -1 से +1 के बीच का निकालना है, माने मुझे टोटल एरिया जो दिख रहा है ना वो ये आता हुआ दिख रहा है। सर अब आपने इसके दो पार्ट क्यों करें? क्योंकि दो अलग अलग कर्वेचर है, एक ग्रीन वाला और एक येलो वाला। जो ग्रीन वाला कर्व है वो अपने में -1 से 0 तक काम करेगा, तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो हम इंटीग्रेट करेंगे -1 to 0, ठीक है, माइनस का x² + 1 डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन, प्लस अगली बार 0 से लेकर के 1 तक का इंटीग्रेशन, और अब की बार इंटीग्रेशन होगा अगले कर्व का x² + 1 डॉट dx। सही है? जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो पता चलेगा ये बन गया x³ + प्लस के अंदर x, और इंटीग्रेशन के अंदर 0 से 1 तक, यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा माइनस का x³ प्लस में x, और इंटीग्रेशन -1 से 0 तक, राइट है? अगर मैंने 0 रख दिया तो 0 रखते ही भाई पूरा 0 हो जाएगा, और अगर मैंने -1 रखा तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3 माने प्लस का 1/3 -1, प्लस यहां पर अगर मैंने 1 रख दिया तो 1/3 + 1, राइट? तो ये बन गया 2/3, ये बन गया 4/3, मिला के बन गया 2, माने आंसर विल बी 2। इसका मतलब सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सर सुंदर सुंदर दिखाइए ना, चलो सुंदर सुंदर देखते हैं दोबारा से। हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो x mod x + 1 है वो डिपेंड करेगा x के ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 होने पर। x अगर ग्रेटर देन 0 है तो mod x की जगह x लगेगा, x × x मिलके x² बनाएगा। x अगर देखा जाए तो ये x² + 1 बनाएगा, तो y = x² + 1 ये वाला पार्ट होगा, माने येलो वाला पार्ट। सेम वे में x अगर लेस देन 0 हुआ तो x के लेस देन 0 होते ही क्या होगा, mod x की जगह -x आएगा, और -x × x माइनस का x² + 1 बनाएगा, और ये वाला पार्ट बनाएगा। और हमारे को जो इंटीग्रेशन करना है वो -1 से +1 तक करना है, और -1 यही है, -1, 0 रख के चेक करा जा सकता है। अब जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास में दो पार्ट होंगे, एक ये और एक पास वाला, राइट है? ये जो पार्ट है इसका वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं -1 to 0 -x² + 1 तक, प्लस अगले वाले पार्ट को अगर मैं निकालता हूं तो ये वाला पार्ट जो है इसका अगर मैंने एरिया निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से 1 तक x² + 1 के नीचे का, फिर कुछ नहीं, इंटीग्रेशन का जिंदाबाद, वैल्यू वैल्यू निकाल लेंगे, अपने आंसर 2 आ जाएगा, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। सुंदर सुंदर शब्दों में आप अपने तरीके से कर लें, बना लें। मैंने आपके सामने जेईई मेंस के 3 क्वेश्चन करवा दिए लगातार, और उससे आपको ये तो आइडिया होगा कि हाँ जेईई मेंस के क्वेश्चन डुएबल हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं अलग तरह से, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। चलो, है ना, बिना टाइम वेस्ट करे आगे दौड़ते हैं, ठीक है? बहुत मस्त मस्ती चीजें आगे आने वाली है, ठीक है, ताकि अपन आगे बढ़े और क्वेश्चन में चलें भाई, राइट है? अब मैं आपको एक ऐसे क्वेश्चन के ऊपर बात कराता हूं जो कि मैथ्स का नहीं है। तो आप सोचोगे मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है तो फिर सर अपन क्या करेंगे मैथ्स में? अरे मैथ्स का है, परंतु वो क्वेश्चन बेसिकली हम भी क्लासेस में बताते हैं कि कई बार वो आपको मैथ्स की जगह पर आपकी इंग्लिश में वो आपको उलझा सकता है। ये देखो ना आप क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, क्या कहता है वो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो एरिया बताइए दैट इज लेफ्ट बाय वाई एक्सिस, लेफ्ट बाय वाई एक्सिस। कई बार बच्चा जल्दबाजी में हो तो वाई एक्सिस के लेफ्ट में चला जाए, बिलो बाय द लाइन वाई कोडो में x/4, x/4 के नीचे चला जाए, नहीं यहां सब उल्टा निकलेगा, पता चला। अबोव लेफ्ट बाय वाई कोडो में 1 + √x, एंड अबोव राइट बाय द कर्व वाई कोडो में 2/√x। अब यहां पर ये तो पता है सर कि हमने सुना था बचपन में कभी कि ये √x का ग्राफ होता है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है। अगर 1 + √x है तो 1 0,1 से स्टार्ट होगा। हाँ, तो इसका मतलब ये कि कल को अगर किसी ने हमसे कहा तो हम ये क्या कर पाएंगे, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसका कर्व कैसे बनेगा। तो देखो एक कर्व तो है, वो तो ये वाला बन गया, वाई कोड में 1 + √x, 1 + √x, एक काम खत्म हुआ। अब चलते 2/√x पे। 2/√x का ग्राफ जो होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा अगर देखा जाए तो, दैट विल बी सम वॉट लाइक दिस। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करके बनाना पड़ेगा आपको, राइट है? ये 2/x जैसा ही होगा ऑलमोस्ट,
ठीक है ना, दैट विल बी समवेयर लाइक दिस, ऐसा ग्राफ बनेगा। ये y कोडो में 2/√x हो गया, 2/√x। अच्छा, अब ये किस एरिया के बारे में बात करना चाहता है वो समझने की देर है कि हमारे से ये क्वेश्चन में चाहता क्या है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में ये चाहता तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। ये इसने एक और बात बोली है कि कोई लाइन है y कोड में x/4, उसके बारे में भी ये बात करना चाहता है। तो y कोड में x/4 अपन ऐसे ले लेते हैं, एक और लाइन। तो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू में x/4। तो हमारे पास में तीनों कर्व आ गए। अब बिलो बाय द लाइन y इक्वल टू x/4, इसका मतलब है कर्व जो है वो बिलो बाय द लाइन दिस, इसका मतलब ये कि एरिया जो है, जिस एरिया के बारे में बात कर रहा है, दैट इज बिलो बाय द लाइन। ठीक है, कहने का मतलब ये कि एरिया के नीचे ये लाइन है। हाँ, इसका मतलब एरिया लाइन के ऊपर है। माने अगर देखा तो इस लाइन के ऊपर ये वाला एरिया है, इस तरफ जाता हुआ एरिया है। हाँ, इस तरफ जाता हुआ एरिया, ऊपर की तरफ। अच्छा, लेफ्ट बाय दिस, दैट एरिया इज लेफ्ट बाय दिस, माने एरिया के लेफ्ट में y इक्वल टू ये है, माने एरिया के लेफ्ट में ये वाला कर्व आएगा। तो ऐसा कौन सा एरिया है जो भैया जिसके लेफ्ट में ये आएगा? तो दैट एरिया विल बी दिस वन। देखो आप, इस एरिया के लेफ्ट में ये येलो वाला ग्राफ है, ठीक है ना। अच्छा, और अबोव राइट में कौन है? अबोव राइट में ये ब्लू वाला ग्राफ है। अबोव राइट में ये वाला ब्लू वाला ग्राफ है। और अगर देखा तो दैट एरिया इज बिलो बाय दिस लाइन। तो इस लाइन इस एरिया के नीचे है, लाइन इस एरिया के नीचे, माने ये वो जगह है जिसके बारे में ये सब लोग बात कर रहे हैं। वो ये इलाका है जो ये ग्रीन 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 हो गया है। ये वो जगह है ना जिसको आप 10 बार पढ़ेंगे ना तब भी आपको लगेगा अरे ये अलग ही तरह की लाइन है। हाँ, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल इसमें करेंगे क्या? करना बहुत आसान है। इसमें सिर्फ जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी की सारी किस लेवल पे थी? वो सिर्फ एक ही लेवल पे थी कि हमें इस कर्व का आइडिया पड़ जाए बस, कि कौन सा एरिया है। फिलहाल हमें पता चल गया कि ये वाला एरिया, तो अपन क्या करने वाला है, सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं कि ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो ये अपने आप में किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर मैं पहले नाम दे देता हूं, इसका नाम ए। अगर किसी ने मेरे से पूछा ए कैसे निकालोगे, तो ए निकालने के लिए जो मेरी फाइट रहेगी ना वो ये रहेगी कि मैं ए निकालने के लिए आई विल सॉल्व y इक्वल टू 1+√x एंड y इक्वल टू में 2/√x। मैं इन दोनों को मिला के सॉल्व करूंगा। तो 1+√x इज इक्वल टू में 2/√x। अगर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x प्लस में √x इज इक्वल टू 2, और ढंग से लिखा था तो t² प्लस t-2 बराबर 0। इसका मतलब t प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई t माइनस 1 इक्वल टू 0। यही होगा ऐसा, t² प्लस में 2t बराबर। ठीक है, तो मेरे पास में t की वैल्यू आ रही है 1 और t की वैल्यू आ रही है -2। अच्छा, अब जब मैं t इक्वल टू 1 ले रहा हूं तो t इक्वल टू 1 का मतलब हो गया √x इज इक्वल टू 1। सही है, क्योंकि मैंने t √x को माना है, और अगर मैं √x को 1 माना तो माने मेरे पास x की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा, अब इस पॉइंट में x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू निकालने के लिए मैंने x की जगह 1 इसमें डाल दिया, तो 1,2 आ गया। माने मेरे पास a पॉइंट जो आ रहा है वो 1,2 आ रहा है। मैंने ये x की वैल्यू उठा करके y इज इक्वल टू में 1+√x में डाली, इससे मेरे पास में ये 2 आया। तो इसमें सारी लड़ाई जो रहेगी ना वो ये रहेगी कि आप इसको सॉल्व करें एक, या फिर आप हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते थे। माने हिट एंड ट्रायल मतलब जैसे आपको लगेगा कि आप, जैसे किसी ने भी इन दोनों को सॉल्व करते टाइम पे थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो उसे लग जाएगा यार x की जगह 1 डालना, इधर भी 2 इधर भी 2, ऐसा हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते थे। अदरवाइज आपको इस तरह सॉल्व करना पड़ता। एक बात ये, अभी तक आपने निकाला सिर्फ a। हाँ, अभी तक आपने निकाला है सिर्फ ए। जब आपका ए निकल जाए अब आप बी पॉइंट पे बात करते हैं। बी पॉइंट कौन सा वाला? ये वाला पॉइंट। तो मैं तब तक आपके लिए बता दूं मैंने किस ए पॉइंट निकालने के लिए क्या किया। ए पॉइंट निकालने के लिए आई सॉल्व y इक्वल में 1+√x एंड y इक्वल में 2/√x। कैसे? 1+√x इज इक्वल में 2/√x। और मैं दोनों तरीके से बोल सकता हूं कि मेरे पास में ए पॉइंट जो आया दैट इज 1,2। अब मैं आता हूं बी पॉइंट पे। बी पॉइंट अगर मेरे को निकालना है दैट पॉइंट इज बी, जो ब्लू और ग्रीन वाले का एक दूसरे का POI था, माने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। इस जगह पर 2/√x जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है x/4 से। तो मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे x√x बराबर में 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 माने 4 इंटू √4 दिख रहा है। माने x की वैल्यू मुझे 4 दिख रही है, और x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू 2/√4 माने 2/√x में रखा तो 2/√4 मतलब इतना। तो मेरे पास b जो पॉइंट आ रहा है दैट इज 4,1। अब मैं सारी चीजें देख चुका हूं, एकदम क्लियर दिख रहा है मुझे। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूं। ठीक है, मैं सब मिटा रहा हूं
सुंदर चीजों को लाने के लिए, ताकि मेरी ये जो घिचपिच है ये हटे और चीजों को थोड़ा क्लैरिटी से दिखा रहा हूं। अब मेरे को लगता है कि हम जब दोबारा करेंगे तो वापस से एक बार हो भी जाएगा और ये चीज भी क्लियर हो जाएगी हुआ क्या था। पहला काम, हम लोगों ने सबसे पहले अपनी तरफ से जब कर्व लिया तो हम लोग कह सकते हैं ये हमारा कर्व था 1+√x और ये हमारा दूसरा कर्व था 2/√x। और पहले हम लोगों ने सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करा तो हमारे पास पॉइंट ए आया था और ए पॉइंट की वैल्यू 1,2 आई थी। सही है, तो ए पॉइंट की वैल्यू 1,2 आ जाएगी। तो 1,2 आने का मतलब है कि इसका x = 1 हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने एक और लाइन ली थी x/4 और x/4 की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो x/4 ये वाली लाइन है। अगर हम लोग x/4 की चर्चा करते हैं तो ये वाली लाइन है और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है B, जो मैं दिखा चुका हूं 4,1। राइट है, कैसे सॉल्व करके, सॉल्व करने पे मेरे पास में ये वाली वैल्यू आ गई B। अच्छा, मेरे को कौन सा एरिया निकालना है? अब मेरे को जो एरिया निकालना है वो भी आपको पता होना चाहिए कि मेरे को एरिया कौन सा निकालना है। ठीक है ना, तो मैं आपको ये बता दूं कि इस जगह का नाम x = 4 है और इस जगह का नाम x = 1 है और ये वाला पॉइंट हमारे पास में 4,1 है और ये वाला पॉइंट हमारे पास 1,2 है। यहां तक पहले सारी चीजों की क्लैरिटी रहे और ये सब हटा देता हूं क्योंकि मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है सब। राइट है, तो नेक्स्ट पॉइंट मैं वापस रख दूं अपने पॉइंट को कि मैंने ए पॉइंट निकाला था 1,2 और बी पॉइंट मैंने निकाला था 4,1। राइट। अच्छा, जिस एरिया के बारे में हमसे चर्चा करी जा रही है वो ये वाला एरिया है। अच्छा, ये वाला एरिया निकालने के लिए जो मेरा दिमाग कहता है वो ये कि मैं इस पूरे एरिया को दो हिस्सों में बांट रहा हूं। येलो वाले कर्व के नीचे का बट रेड वाली लाइन के ऊपर का एरिया, तो fx f अपर माइनस f लोअर। राइट, तो जब मैं एरिया निकालूंगा तो कैसे एरिया निकलेगा वो सोचने की बात है कि एरिया कैसे निकलेगा। जरा ध्यान से समझना इस बात को कि मैं अगर बाय द वे इसका एरिया निकालूंगा तो मेरा एरिया क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा एरिया = फ्रॉम 0 to 1, 0 से लेकर के 1 तक का एरिया, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व इज 1+√x माइनस लोअर कर्व इज x/4, रेड वाली लाइन डॉट dx प्लस। ठीक है, फिर दूसरा एरिया निकालता हूं। अब दूसरा एरिया कौन सा है? ये जो थोड़ा सा इस तरह से दिख रहा है ना, ऐसा तीखा सा बनता हुआ, शार्प सा बनता हुआ, ये वाला जो एरिया ना, ये वाला एरिया। ये एरिया कहां से कहां तक का एरिया है? ये एरिया x = 1 से x = 4 तक का एरिया है। 1 से 4 तक का एरिया किसके नीचे का? ब्लू वाले के नीचे का, माने 2/√x के नीचे का, माइनस किसके ऊपर का? रेड वाली लाइन के ऊपर का, x/4 डॉट dx। तो मैं जैसे ही इसका लिखूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास। और इसके बाद इंटीग्रेशन करना सबको आता है ना। मैं थोड़ा सा इंटीग्रेट भी कर देता हूँ 2/3x की पावर 3/2। बाकी मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा इतनी ही हेल्प करूंगा कि हम लोग बेसिक कंसेप्ट सीख जाएं, फिर मैं आपके हाथ पे छोड़ दूंगा ये। अब ये 2/√x का 1/√x का 2√x, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4√x माइनस x²/8 फ्रॉम लिमिट 1 to 4। नाउ यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, तो ये बस इसमें इतना ही मैं बताऊंगा और फिर मैं आगे चलूंगा। कहीं किसी किसी जगह मैं थोड़ी सी गुटली मारूंगा कि भाई अब आप इसके आगे का संभालें। तो आई एक्सपेक्ट कि आपको ये कहानी समझ में आएगी कि मुझे कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन पहली बार में करना है, सेकंड इंटीग्रेशन मुझे कहां से कहां तक करना है। बिना टाइम वेस्ट करे आगे के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके ऊपर हमारे को चर्चा करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जिनको अपन अभी करें तो हमारे कुछ ग्राफ्स में मदद मिलेगी। चलिए, तो चलिए साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन की बात करी जाए, है ना। तो अगला पॉइंट नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कि हम लोगों की कहानी में अगर कभी भी जैसे y² = fx आ जाए तो हमको क्या करना है। तो याद रखना, पहली चीज जो हमारे को समझ के चलनी है दैट इज mod x and x² दे बिहेव ऑलमोस्ट इन अ सिमिलर वे। ऑलमोस्ट, ठीक है ना, इन अ सिमिलर वे। वी आर नॉट सेइंग इन द सेम वे, दे आर इन अ सिमिलर वे। एक जैसा पैटर्न होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये कि अगर किसी ने mod y = fx की बात करी या फिर y² = fx की बात करी, दे आर ऑलमोस्ट सेम। तो हम क्या कर सकते हैं ना, कई बार जब हमसे y² = fx नहीं बन रहा होता, सोचने में नहीं आ रहा होता, तो हम mod y = fx पे चर्चा कर लेते हैं। तो इन केस अगर बाय द वे कभी ऐसा हो जाए कि आपके पास में y² = fx को लेके कोई आइडिया नहीं पड़ रहा हो, तो मॉडुलस y = fx की तरफ मूव करना चालू करते हैं, हल्का फुल्का सा डिफरेंसेस के साथ में, लेकिन ग्राफ बनने चालू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक इशू आता है, सर mod y = fx का ग्राफ कैसे बनता है, मुझे तो यही नहीं पता। हाँ, mod y = fx का ग्राफ बनाना हो, ठीक है,
तो कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ, और अगर वो आ जाएगा तो वाई स्क्वायर इज एफ एक्स का एक आइडिया भी पड़ जाएगा। तो पहली चीज तो ये कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ কেউ নাই मॉड তো। वाई इज एफ एक्स, ও और আচ্ছা তোমরা, वी कैन से कि সাদা in জামাটা case পরে if আছে we কিন্তু come নিচেটা to বুঝতে know পারিনি। about the graph of modulus y is ওর equal to fx, চুলটা কি then সুন্দর, we'll নেমে also যাবে একবার understand আবার how এদিক to করলে draw the graph তখন of কিন্তু y বুঝবো। square is equal to fx, that is আমাকে চোখে almost বিরাট same। ভালো तो লাগে। we have 3 steps for this। 3 स्टेप के अंदर हम लोग कहानी बना सकते हैं। আজকে আমার पहले आप ক্লাস अपने আমার তো दिमाग के अंदर কম। y is equal to fx का ग्राफ बना लें, ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज गुड एफ एक्स। सेकंड क्या करना है कि जैसे ही आपके पास में y इज गुड एफ एक्स का ग्राफ आ जाए तो वो पोर्शन हटा दो, इरेज कर दो, वो पोर्शन हटा दो जहां पे फंक्शन बिलो एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इरेज द पोर्शन ऑफ द ग्राफ वेयर फंक्शन इज नेगेटिव। मैं बिलो एक्स एक्सिस वाले पोर्शन को बनाओ ही मत, हटा दो दिमाग से। अच्छा, और जैसे ही बन जाए, मतलब जो बच जाए, जो वाला पोर्शन बच जाए, उसकी मिरर इमेज एक्स एक्सिस में बना दो। तो तीसरा स्टेप क्या है, नाउ व्हाट टू डू, नाउ ऐड मिरर इमेज ऑफ द ग्राफ अबाउट इन एक्स एक्सिस, ठीक है। नाउ ऐड मिरर इमेज ऑफ द ग्राफ इन एक्स एक्सिस, ठीक है, इन एक्स एक्सिस। अब क्या है, कैसे, वो बताता हूं, जरा समझना क्या मैंने बोला, उसका क्या मतलब है, कैसे आखिरकार उसको सॉल्व करना है, कैसे आखिरकार क्वेश्चन के दौरान उस पर काम करना है, वो बताता हूं। जैसे मान लो मेरे को मॉडुलस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना होता, तो मुझे पता है सबसे पहले मेरे को क्या करना है, साइन एक्स का ग्राफ बना लेना है, क्योंकि पहला स्टेप यही है कि सबसे पहले फंक्शन का ग्राफ बना लो। अच्छा, फंक्शन का ग्राफ बनाने के बाद में मुझे ये पता है बहुत अच्छे से कि ये वो पोर्शन है जहां पे फंक्शन नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ बिलो एक्स एक्सिस है, यहाँ नेगेटिव। तो मतलब 3 जगह है जहां पे फंक्शन कैसे नेगेटिव, उन्हें इरेज कर दो। इरेज हो गया। इरेज होने के बाद जो बच गया ग्राफ, जो रिमेनिंग ग्राफ है, उसी की मिरर इमेज उसी के नीचे एक्स एक्सिस में बना दो। जैसे कहने का मतलब क्या कि ये जो ग्राफ जो रिमेनिंग है, इसकी ही अगर मैं मिरर इमेज ऐड करूं तो मिरर इमेज कैसी बनेगी, इसकी मिरर इमेज कुछ हद तक ऐसी तो बनेगी। तो बस इसकी मिरर इमेज एक्स एक्सिस में बना लेते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे ये ऐसा दिखेगा, देखो ये मिरर इमेज बन गई। और जो हमारे पास में फाइनली जो बादाम जैसे जो ग्राफ आए ना, इस बादाम जैसे ये वाला जो ग्राफ है, ये मॉडुलस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। बहुत सिंपल। क्या मतलब, आप सोचो क्या बच्चों का काम है, कुछ नहीं करना, सिर्फ वो फंक्शन, पहले फंक्शन बना लो, फंक्शन बनाने के बाद में अब वो एक्स एक्सेस वाला ग्राफ ही बचाओ, बाकी सब उड़ा दो, और जो बच जाए ग्राफ उसी की मिरर इमेज उसी के नीचे बना दो, और ओवरऑल जो ग्राफ होगा दैट विल बी मॉड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ। एक और बनाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा मॉडुलस वाई इज इक्वल टू में, मॉडुलस वाई इज इक्वल टू में एक्स का ग्राफ बनाइए सर। तो सबसे पहले वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाते हैं, और इसमें वो पोर्शन जो बिलो एक्स एक्सिस से रेज कर देते हैं भाई, उसे हटा देते हैं, ये लो हटा दिया। अब हटाने के बाद क्या करना है, जो बच गया ग्राफ उसी की मिरर इमेज ऐड कर देनी है एक्स एक्सिस में। तो अगर भाई मैं इसी की मिरर इमेज ऐड कर दूंगा तो दैट विल समवेयर लुक लाइक दिस। तो दैट इज मॉड वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। आई एक्सपेक्ट कि ये वाला ग्राफ अब आपको थोड़ा बहुत तो पकड़ में आ गया होगा, सही है। अच्छा, अब इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें हमारे को कहां जरूरत है, या अचानक से इसकी क्या जरूरत पड़ गई, इसकी बहुत सख्त जरूरत पड़ गई। कोई शीट ऐसी नहीं, कोई बुक ऐसी नहीं जिसमें इस तरह क्वेश्चन ना मिले जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। और उसके लिए अगर यही नहीं आएगा तो फिर मैं आपको लेके कैसे जाऊंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे दिया ये, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि ये मॉडुलस के ऊपर बात हो रही है। क्यों? क्योंकि आप ग्रेटर देन और लेस देन को बाद में देखेंगे, आप पहले ये देखेंगे कि एक्चुअल में जो जिस फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज मॉड वाई प्लस मॉड एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा, और ये वाला जो ग्राफ है, ये वाली जो साइड है, इस तरफ मेरे को जो फंक्शन जो बनता हुआ दिख रहा है समवेयर, मुझे जो बनता दिख रहा है वो मुझे कुछ x माइनस 2 का होल, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस के अंदर प्लस के अंदर वाई स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू, ऐसा भी देखते हैं, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 1 दिख रहा है। इससे मुझे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 की फील आ रही है, माने मेरे को सर्कल की फील आ रही है। अब मेरे को दो चीजें तो समझ में आ गई साहब, अब करना क्या है, इसको कैसे आखिरकार सर मतलब ग्रेटर देन लेस देन तो चलो मैंने दिमाग से निकाला, सीख लिया, अब मुझे एंटर कैसे करना है। सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को ग्राफ आना चाहिए, मॉड वाई इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है। एक तरह से मेरे को दिमाग में फील आ जानी चाहिए जैसे मेरे को किसी ने मॉडुलस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाने को बोला है। मतलब मुझे मॉड वाई इज इक्वल टू में 1 माइनस मॉड एक्स स्ट्राइक करते ही जैसे ही मैं देखूंगा मेरे को लगना चाहिए अरे मेरे को शायद मॉड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बोला गया है। तो मॉड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, पहले फंक्शन का ग्राफ बनाओ, सही है। तो सबसे पहले हम लोग 1 माइनस मॉड एक्स के ग्राफ के ऊपर फाइट मारेंगे, ठीक है ना। तो हमारे को सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये मॉड एक्स का ग्राफ है। अगर ये मॉड एक्स का ग्राफ है तो मैं ये माइनस मॉड एक्स का ग्राफ देख रहा हूं, राइट है ना भाई। अगर मैं ये माइनस मॉड एक्स का ग्राफ देख रहा हूं तो मुझे तो मेरे को वापस से बता दूं, आप भूलना मत ये बात कि मुझे मॉडुलस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ चाहिए साहब। हाँ, तो ये अभी माइनस मॉड एक्स बना है, इसमें प्लस 1 और ऐड करना पड़ेगा,
जिस दिन ये ऐड करूंगा तब ये इसको एक ऊंचा करना पड़ेगा। हाँ, तो इसको जैसे ही मैं एक ऊपर करूंगा तो ये वाला ग्राफ बनेगा। अच्छा, ये जो ग्राफ बना ये अपने आप में y इज इक्वल टू माइनस मॉड x प्लस 1 का बना, लेकिन मुझे तो मॉडुलस y चाहिए, तो सबसे पहले नीचे से इरेज कर दो। याद है ना, सिर्फ अबोव एक्स एक्सिस ही छोड़ो, और जो अबोव एक्सिस बन गया उसकी मिरर इमेज बनाओ एक्स एक्सिस में और उसे भी ऐड कर दो। तो जैसे ही मैं ऐसा करूंगा ये ऐड होने के बाद ऐसा दिखेगा, और जो ये ग्राफ बन गया मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बन गया। तब तक मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं, इस तरफ आप x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को सोच चुके थे, दैट इज अ सर्कल। इस सर्कल का सेंटर जो है दैट इज 1,0, एक बात, एंड रेडियस जो है, ठीक है, दैट इज आल्सो 1, रेडियस 1 है। हाँ, अब करना क्या है, करना ये है कि हमको तो एरिया निकालना है इसको और उसके बीच का। तब तक कुछ छोटी छोटी बातें और बताता हूँ। ये अपने आप में एक ऐसा स्क्वायर है जो कि इस जगह पर 1,0 तक फैला हुआ है। अब 1,0 एक्स और वाई की जगह रखें, सेट हो जाएगा, मतलब सेटिस्फाइड हो जाएगा। और ये 0,1 है और दैट पॉइंट इज माइनस 1,0, दैट पॉइंट इज 0,-1। आप कोई सा भी पॉइंट रख के देख चेक कर सकते हैं, एक बात। अच्छा, अब दूसरी बात सुनो, अगर मैं सर्कल के लिहाज से देखता हूं तो मुझे पता है इसका सेंटर अपने आप में 1,0 माने यही सेंटर है, रेडियस भी 1 है, माने सर्कल की रेडियस अगर 1 है तो वो बिल्कुल इसको टच करता हुआ जाएगा ऐसा, ठीक है। हालांकि ये तो बिल्कुल भी सर्कल जैसा नहीं दिख रहा, लेकिन अपने पास में उपाय है इसका, डोंट वरी, ठीक है। तो अब हमारे को अब किसकी एंट्री करानी, अब हमारे को सर्कल की एंट्री करानी, ध्यान से सोच लेना भाई, ये बात है ना। हाँ, तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो मैं अब सर्कल की एंट्री करा रहा हूं इसके साथ साथ, राइट। सर्कल की एंट्री के लिए तैयार रहेंगे अपन लोग, ठीक है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि 1 और 1 काट देते, है ना, तो अपने को पता चल जाता कि ये जो पॉइंट है, पहले एक बार सर्कल को लाता हूं फिर मैं इसके अंदर पॉइंट को बताऊंगा। जैसे ये सर्कल आया, अब ये सर्कल बना लिया मैंने, सर्कल बनाने के बाद मुझे ही पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मुझे सर्कल के अंदर का देखना है कि बाहर का देखना है, ठीक है। तो आप क्या इसको देख के समझ गए थे कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 बताता कि मुझे सर्कल के अंदर का देखना है। ऑब्वियस सी बात है कि मुझे सर्कल के अंदर का देखना है। आप चाहो तो इसमें कोई भी पॉइंट रख के चेक भी कर सकते हो, जैसे इन लोगों ने 0,0 को रख के चेक कराया था कि हमारे को पता चला कि 0,0 को रखने पर x की जगह पर 0 और y की जगह 0 रखने पर मुझे यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ 0 दिख रहा है और ये 1 है, दैट इज ट्रू। माने 0,0 दैट विल कम इनटू दिस, दैट विल आल्सो इंक्लूड ओरिजिन, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। और अगर बाय द वे हम लोग 0,0 हम लोग, अब दूसरा कि मतलब हमारे को सर्कल के अंदर का देखना है, एक तो पॉइंट ये निकला। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये समझ में आती है कि ये जो है ना मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1, इसमें जब ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, इसमें ग्रेटर देन 1 होना मतलब इसके बाहर का, तो मुझे सर्कल के अंदर का परंतु इस स्क्वायर के बाहर का एरिया देखना है। जैसे मैंने इसमें 0,0 रख के चेक कराया कि अगर मैं 0,0 रखता हूं तो मुझे पता चलता है कि 0,0 जो है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये कि अगर 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा होता तो ये जो एरिया है वो अंदर की तरफ जा रहा होता, लेकिन ये तो फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया इसका मतलब ये कि हम इससे ये समझेंगे कि ये बाहर के एरिया को देख रहा है, क्योंकि अगर 0,0 को देख रहा होता तो इनसाइड में ये सेटिस्फाइड करा जाता, लेकिन नहीं कर रहा। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो हमारे को इतना डीप डिस्कशन नहीं करना, हमको तो ये समझ में आता है कि अगर ग्रेटर देन हो तो बाहर का, लेस देन होता तो अंदर का। तो हमारे को पता है इस सर्कल के तो अंदर का, बट इस रोम्बस या इस स्क्वायर के बाहर का। तो हम किस एरिया की बात करने वाले हैं, हम जिस एरिया की बात करने वाले हैं वो अपने आप में ये वाला एरिया होगा भाई, क्योंकि यही वो एरिया है जिसके बारे में हमसे बात करी जाती है, इस स्क्वायर के बाहर का परंतु इस सर्कल के अंदर का। अच्छा, अब एरिया कैसे निकालेंगे भाई, देखा जाए तो बहुत बच्चों का खेल है। सबको पता है ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो ये वाला भी 45 हो गया, तो एक तरह से देखा जाए तो 90 डिग्री हो गया। तो अगर देखा जाए तो ये जो टोटल एरिया निकलेगा ये दैट इज नथिंग बट 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। तो बचा हुआ जो एरिया है जो येलो वाला है दैट इज 3/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, तो दैट इज 3/4 पार्ट ऑफ सर्कल। अगर 3/4 पार्ट ऑफ सर्कल है इसका मतलब ये कि मैं ये जानता हूं कि मुझे एरिया निकालना है, तो 3/4 पार्ट ऑफ पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस इसकी 1 है, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर, माने आंसर विल बी 3/4 पाई। तो दैट्स द वे वी कैन से दैट आंसर विल बी 3/4 पाई। लेकिन इस पूरी कहानी में जो हमारे को जो इकलौती मदद मिल रही है वो है मॉडुलस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स की। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में, लेकिन मेरे को एक्चुअल में इस पे बात नहीं करनी थी, मेरे को उस पर भी ज्यादा इस बात पे बात करनी थी
कि आप मॉडुलस y इज इक्वल टू एफ एक्स इसलिए सीख रहे हैं कि कभी y स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स में आपके साथ कोई दुर्घटना हो तो ये आपकी मदद करे, ये आपको सिमिलैरिटी दे दे, कंफर्मेशन नहीं है, ये थोड़ा बहुत आइडिया देने लग जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, कैसे देगा, क्या देगा, मैं उसके ऊपर बात करता हूं। राइट है, जरा दिखाता हूं एक बहुत सिंपल सा तरीका। जैसे ये कॉपी हो गया होगा, मैं दोबारा बोलता हूं, इसमें ये ग्रेटर देन 1 बताता है कि आप आउटसाइड स्क्वायर देख रहे हैं, और यहां ये बताता है कि लेस देन बताता है इनसाइड सर्कल देख रहे हैं। तो आप एक तरह से दोनों के बीच में देख रहे हैं ना भाई। अच्छा, तब तक मैं अगले पे चलता हूं। अगला पॉइंट मैंने जो आपको बताया था, इसमें मैं आपको अगला लेके चल रहा हूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो मुझे अगर इसका ग्राफ नहीं आता तो मेरा दिमाग इसे मॉडुलस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब की तरह ट्रीट करेगा, सिमिलर टू दिस। कैसे? देखो, मुझे पता है कि पहले वाई कोड एक्स क्यूब की बात करते हैं, तो वाई कोड एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होगा, उसमें बिलो एक्स एक्सिस हटा लेते हैं, उसको जो बच गया उसी की मिरर इमेज नीचे क्रिएट करते हैं, तो ये हमारे पास मॉडुलस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ होगा। और आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन लिटरली आप अगर कहीं पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ भी सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट। यहां अगर के आपको रियलाइज होगा कि ये कुछ तो सिमिलैरिटी है जो आपको इन दोनों के बीच में एडजस्ट करवानी है। माने आपका जो एक, क्योंकि आपको परफेक्ट ग्राफ तो चाहिए ना, आपको जो रफ ग्राफ चाहिए उसमें एक तो आपको आइडिया नहीं पड़े, और एक आप आराम से अपनी गाड़ी निकाल के ले जाए, बाकी सब खड़े रह जाएंगे और आपको पता चलेगा आपने काम निकाल लिया। तो याद रखना, इट इज सिमिलर टू मॉडुलस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं कि ऐसा सोचना। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन में लाता हूं ताकि अपने को पता चले कि अच्छा ये ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आ गया, बट क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन कुछ और सोच के आएगा। देखो जरा कैसे, जैसे किसी ने दे दिया ये तो सर पैराबोला है, ठीक है। अब ये क्या चीज है, ये आपको दिखेगा, ये दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 5/16 को साइड में कर दो, x माइनस 1 का होल क्यूब। तो एक बार के लिए इस 5/16 को एक बार दिमाग से निकालें। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा एक तरह से किसी ने आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स क्यूब जैसी फील दी है। बस ये है कि पिछली बार वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो 0 था। अब की बार वाला स्टार्टिंग पॉइंट मुझे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 माने 1,0 पे दिख रहा है। अच्छा, ये भी बात है। हाँ, और 5/16 थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि उसको 5/16 क्योंकि बेस बोल रहा हूं, क्योंकि 5/16 माने इसका जो कॉफिशिएंट है वो 1 से कम हुआ है, तो ये थोड़ा बाहर की तरफ फैल सकता है, इससे तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो 2-3 बातें हैं जो अपने को समझ में आती है कि अच्छा ऐसा हो सकता है। कैसे समझे हैं जरा। जैसे मेरे को ये पता है कि इसको देखने के बाद मुझे हल्की सी फील आई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब की, लेकिन वो तो 0 पे था, क्योंकि जब हम x की जगह 0 रखते हैं तो y की जगह 0 हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग अब की बार ऐसा करेंगे तो इसके लिए तो y की जगह 0 रखने पे x की वैल्यू 1 आ रही है, वो हमने वैसे भी आइडिया लगा लिया था। तो इसका मतलब ये कि जो इसका ग्राफ है वो x एक्सिस पर 1,0 पर है, माने x इज इक्वल टू 1 पे स्टेब्लिश होगा, वहां से स्टार्ट होगा। हाँ, अब हमारे को जिसके बारे में बात करना है वो तो ये दोनों है, तो पहले काम करते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। क्यों जरा समझो। देखो, हमें पता है कि हमारा जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ हद तक ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं, 1,0 से ये और ऐसा। अच्छा, तब तक हमारा जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है वो ऐसा कुछ होगा, दैट विल बी अ पैराबोला, है क्या नहीं। तो ये जो बैटमैन आइज जो जैसा जो फील आ रही है ना मेरे को, वो अगर देखा जाए तो हमारे को एरिया निकालना है इन दोनों के बीच का, माने मैं ये एरिया निकालूंगा और उसका डबल कर दूंगा। क्योंकि डबल करते ही नीचे का एरिया भी बन जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, ये मुझे पता है कि ये वाला पॉइंट विल बी 1,0, वेरी वेल अंडरस्टूड। अब मुझे ये पता चल जाए कि बस ये वाला पॉइंट क्या है, तो ये वाला पॉइंट निकालने के लिए मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, माने मेरे को दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब सॉल्व कैसे करोगे सर? कुछ नहीं, ये भी वाई स्क्वायर, ये भी वाई स्क्वायर है, तो इस वाई स्क्वायर की जगह 4x कर देते हैं, ये हो जाएगा 16 इंटू 4x इज इक्वल टू 5 टाइम्स x माइनस 1 का होल क्यूब। सही ना भाई? और क्या, यही तो होगा, और इससे तक क्या कर सकते हैं। अब इसके बाद में आप चाहो तो दूसरी बात ये भी कर सकते हो कि आप इसे लिख सकते हो कि 64x इज इक्वल टू में 5 इंटू में x माइनस 1 का होल क्यूब, बराबर है ना। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा भी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा हूं तो मुझे पता है कि कैसे भी करके अगर x की जगह पे 5 गिर जाए
x की जगह अगर 5 आता तो ये 64 बन जाएगा, इंटू 5 तो है ही, लेकिन अगर 5 होगा तो ये 64 इंटू 5 बन जाएगा। तो 64 इंटू 5 और 5 इंटू 64 एक ही बात होती है, माने x इज इक्वल टू 5, इसे सूट कर गया बस। और यही बात मैं आपको कह रहा था कि इसे अगर आप हिट एंड टर्न से भी ट्राई करेंगे तो x की वैल्यू 5 दिखने लग जाएगी। ये थोड़ी बहुत अकल आपको लगानी पड़ेगी कि भाई इस तरह से भी दिमाग लगाना कि अच्छा ऐसा, हाँ ऐसा करना पड़ेगा। बढ़िया, ठीक है ना। तो ये तो मैं हटा लेता हूं और अब बना लेता हूं अपना वाला ग्राफ। ठीक है, हमारे को पता है कि हमारा ये वाला जो ग्राफ होगा वो तो 1,0 से स्टार्ट होगा, और ये वाला जो ग्राफ होगा y² 4x होगा, और अपनी बैटमैन आइज आ गई भाई ना। और ये वाला जो पॉइंट है अब हमारे को मिल गया है x की वैल्यू 5 पर, तो x की जगह 5 तो y में √20 दिख रहा है, तो 5 √20 माने ये x की वैल्यू 5 आ गई। क्यों ऐसा पता करते हैं ये सब, इसलिए ना, क्यों देखो मैं इंटीग्रेशन कैसे चलाने की सोच रहा हूँ। मैं इंटीग्रेशन ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं 1 तक तो इसके नीचे का इंटीग्रेशन ले लूंगा, रेड वाले के नीचे का, तो वो तो नॉर्मल आएगा। फिर 1 से लेकर 5 तक मैं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व वाले तरीके से रेड माइनस येलो करके इंटीग्रेट कर लेता हूं, तो मेरे पास में टोटल इंटीग्रेशन आ जाएगा ना, टोटल एरिया आ जाएगा यहां से यहां तक का, मेरा काम बन जाएगा। बस मेरे दिमाग में ऐसे चलता है कि मैं कितने टुकड़े कर सकता हूं, कैसे ये प्लस ये मिलकर टोटल आंसर आ जाएगा। तो अब मैं कैसे सोच रहा हूं देखो जरा, वो सोचना मस्त है। रेडी, आपको मैंने बेसिक आइडिया तो दे दिया कि मैं कहां से कहां तक क्या सोच रहा हूं, ठीक है ना। तो अब क्या क्या किया जा सकता है, आइए उस पर बात करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज भी है, अगर मैं सीधा सीधा भी अगर इंटीग्रेट करता हूं, नहीं सीधा इंटीग्रेशन करने का कोई मतलब नहीं है। एरिया के बारे में बात करते हैं हम लोग, पहले सबसे पहले 0 से 1 तक रेड के नीचे का एरिया, और रेड वाले भैया माने 2√x.dx प्लस अगली बार फिर हम लोग बात करेंगे 1 to 5, दैट इज 2√x, माने रेड वाला कर्व माइनस येलो वाला कर्व, येलो वाले कर्व का y लिख रहा हूं, येलो वाले कर्व का y, येलो वाले कर्व का y है √5/4 इंटू x-1 की होल पावर 3/2.dx। कतई मुश्किल नहीं है ये काम, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे बहुत आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। 2 इंटू में 2/3 x⁻³ सही भाई, ये बन जाएगा x⁻³/2, और इंटीग्रेशन में 0 से लेकर के 1 तक इंटीग्रेशन होगा। अच्छा अब जरा इसकी बात करते हैं, 2√x की बात करते हैं। 2 इंटू में 2/3 x⁻³ माइनस में √5/4 बाहर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x-1 की होल पावर 3/2 का x-1 टू द पावर 5/2 अपॉन में 5/2, है ना भाई, याद है ना। अपॉन में 5/2 करेंगे तो इंटू में 2/5 हो गया। अच्छा, और इंटीग्रेशन में 1 से लेकर के 5 तक इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, आंसर आ रहा है, बन जाएगा। बाकी आपको ये इसके आगे की कैलकुलेशन तो खुद ही कर लेंगे, मेरे को लगता नहीं कोई इशू आएगा। ठीक है, चलिए सर यहां तक की बात तो हो ही गई, तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, अगले पॉइंट के ऊपर फिर से बहुत शानदार। अभी तक अपन लोगों ने सीखा कि कैसे आखिरकार कर्व के दौरान बहुत बार, क्योंकि मॉडुलस वाई आपको बहुत देखने को मिलेगा, मैंने कहा चलो इस पे भी एक बात करते हुए चलते हैं, और इस बहाने से y² x³ जैसे जितने भी कर्वेचर हैं जिनका आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा क्वेश्चन, उनके ऊपर भी बात हो जाएगी। हाँ भाई, अब ये जबरदस्ती जानकारी के साथ में कि जब मॉडुलस y/f और y²/f दोनों बिल्कुल सेम तरीके से बिहेव करते हैं, बस मैं यहाँ से आपसे लूंगा जबरदस्त वाली इजाजत। और मैं आपको बता देता हूँ जितनी भी चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये खुद की भी रिसर्च की कुछ चीजें हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। लेकिन अगली बार बड़े इंटरेस्टिंग बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे मतलब चुन्नू मुन्नू क्वेश्चंस की बेसिक तरीकों से जानकारी लेते हुए वापस आ रहा हूं अगले लेक्चर के अंदर, और बहुत अच्छे वाले प्यारे प्यारे क्वेश्चन करेंगे और बहुत लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, तो तैयार रहेगा। जाते समय पे मैसेज दे देता हूँ आपको याद से, कोई पुराना वाला अपना याद है ना आप सभी को कि माता पिता का खूब सम्मान करना है, माता पिता से खूब सम्मान पाना भी है, और सम्मान पाने के लिए इस बार लड़ाई चल भी रही है, और लड़ाई अभी अनवरत जारी भी है। भाई बहनों से क्या नौक झोंक चलती रहती है, हिंसा से लेकिन दूर रहना, मित्रों से प्रेम बना के रखना। इस साल सफलता के झंडे हम लोग गाड़ देंगे। ठीक है, जय हिंद साहब।